आइए क्लास 10 के बच्चों एक पीवाईक्यूज का क्वेश्चन देखते हैं तुरंत बहुत जल्दी से कि यूज बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2 प्रोड्यूस्ड बाय दिस मिरर दैट इज ऑफ focal length of 18 centimeter from a concave mirror, right? Magnification is +2 and focal length is 18 सेंटीमीटर एंड हमें यूज क्या करना है, हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आओ ये चीज लिख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, एक चीज हमने एक मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, m इक्वल्स टू माइनस v बाय u एंड विच इज +2। ओके, तो v इक्वल्स टू -2u। एक यहां से ये चीज निकाल लेते हैं, ये चीज वहां इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये वाली। तो 1/18 सेंटीमीटर जो हमें दे रखा था, 1/v की वैल्यू क्या आ गई, -2u प्लस 1/u। हाँ, तो ये वाली इक्वेशन यहां तक हो गई। अब हम एक बार और इसको रिफाइंड वे में लिख देते हैं, -1/2u प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ 2u कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया -1 प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, +1/2u इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से जो u की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं क्लास 10th का, कुछ इस प्रकार है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर अगर हम ये मान के चले, साइन कन्वेंशन अगर ये ले कि पोल के लेफ्ट में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी नेगेटिव मान के चले और पोल की जितनी भी राइट में होंगी वो पॉजिटिव मान के चले, तो उस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर ली जा रही है और जो फोकल लेंथ है फॉर द कॉन्वेक्स मिरर वो हमने +15 सेंटीमीटर ली गई। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास सारी चीजें वैल्यूज, हमें केवल डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, इमेज कहाँ पे बनेगी वो निकालनी है। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। बस इसमें सारी चीजें, सारी वैल्यूज केवल पुट करनी है और कुछ नहीं, नॉट मोर देन दैट। तो 1/, बस केवल साइन कन्वेंशन के साथ में यूज करनी है, वो चीज का बस हमें एक ध्यान रखना है। ठीक है, -1/10। आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। क्योंकि इसको मैं अगर इधर ही रखता हूं और इस चीज को मैं उधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स है। यहाँ पे एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 2 20 30 और ये 10 3 30 हो जाएगा, तो ये 5/30। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स टू 1/6, दैट इज v इक्वल्स टू प्लस का 6 सेंटीमीटर। और प्लस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, प्लस ये डिनोट कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो पोल के राइट में बनेगी और 6 सेंटीमीटर पे बनेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्लास 10th का कि एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेंस वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। दिस ओवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। पावर रेटिंग ऑफ द ओवन पूछा है, तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो पावर रेटिंग क्या हो जाएगी, पावर 1 यूनिट की बात पहले तो कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट आर। 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वॉट आर। अगर 11 यूनिट लिखा है,
11 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 11 किलोवाट आर, 11 किलोवाट आर। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू, या पावर को बोलते कैसे, क्या लिखते क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता है कितनी है हमारे पास, जो दे रखी है 11 किलो वॉट आर, और टाइमिंग में भी पता है, दैट इज 5 आवर्स। तो 5 आवर्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहां से आ जाएगा 2.2 किलो वॉट। ठीक है, और 2200 वॉट, 2200 वॉट। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन पे क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रिवन बाय द ओवन, कैलकुलेट द करंट ड्रिवन बाय द ओवन, सेकंड पॉइंट। तो करंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, करंट के लिए पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI, तो I इक्वल्स टू P अपॉन V। पावर में दे रखा है, हम मतलब हमें निकाला है पावर, दैट इज 2200 वोल्ट, और हमें वोल्टेज दे रखा है, दैट इज 220 वोल्ट। जीरो से जीरो गया, वन जा 10 जा, तो करंट कितना आ गया, 10 एम 10 एम्पेयर। ठीक है, करंट इज 10 एम्पेयर। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की जब हम बात करेंगे, तो यहां पे पूछा गया हमसे रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन पूछा गया व्हेन इट इज रेड हॉट। तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या मतलब, जिसमें ये चीजें आती हैं, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने कराया तो रेजिस्टेंस तो ऊपर चला गया, इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी हमें पता है कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 220 इंटू 220 अपॉन पी कितना है, हमने जो निकाला था, दैट इज 2200। ये दो जीरो यहां से गए, ये सिंगल, ये सिंगल, बचा कितना, 22 ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल्स टू 22 ओम, दैट इज द आंसर। ये क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, कि क्वेश्चन कह रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, hence derive the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो क्या क्या रिलेशन बनाना है बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो जब हमको सबको पता ही है लाइक कि रेजिस्टेंस, बचपन में पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक अगर मान लो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल वायर अगर ले, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए ले रखा है और जिसकी लेंथ एल ले रखी है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो हमारा बीच में क्या आता है, रो लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या है, रेजिस्टिविटी, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो फाइनली है क्या, रो विल बी आर इंटू ए बाय एल। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, या तो ये तो ड्राइव डेरिवेशन हो गया। अब इसकी जो हम एसआई यूनिट और देख लेते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी, तो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ क्या आ जाएगी, इन मीटर। ओके, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, ओम मीटर। ठीक, चल सेकेंड पॉइंट क्या है, second point is the resistance of a material metal of wire length 3 मीटर is 60 ओम। तो सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है, हमारे पास वैल्यूज दे दी गई, हमें कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस इज 60 ओम
एंड लेंथ इज 3 मीटर, रेजिस्टेंस इज 60 ओम एंड लेंथ इज 3 मीटर। एंड आगे क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। एरिया भी दे रखा है, एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी रो निकालना है। रो की वैल्यू क्या है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। आर हमें कितना दे रखा है, 60 ओम, इंटू एरिया कितना दे रखा है हमें, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 3 मीटर। अब बेसिकली कुछ नहीं, केवल मैथ्स है, कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। फिजिक्स जितनी थी आपकी लग चुकी है यहाँ तक। ओके, ये आ गया 3 1 ये जाएगा 3, ये जाएगा 20, 4 2 8, ये हो जाएगी आपकी 8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, राइट। ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। ओके, या फिर इसको अगर ऐसे करना तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो सेकंड ऑप्शन कंप्लीट। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमें लिखा दिया गया है कि स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बी अफेक्टेड इफ द वायर ऑफ पार्ट 2 इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड। अब पहले मान लो वायर की जो लेंथ थी वो L थी, अब ये हो गई 2L। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये A है तो ये क्या हो जाएगा, A/2 हाफ हो जाएगा, या कुछ भी चेंजेस आएंगे जो भी आएंगे। तो हमें बताना क्या है, इफ डबल, तो जस्टिफाई और आंसर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, जो कि रो है। तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी खुद ही अपने आप में क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और बेसिकली फर्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो उस हिसाब से चेंजेस आएंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, उस हिसाब से फिर एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस पे बेसिकली फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का क्या नेचर है उस पर रेजिस्टिविटी अफेक्ट होती है। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन है क्लास 10 प्रीवियस ईयर का, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। ऑल्सो जस्टिफाई और आंसर। ओके, तो क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टर्स दे रखे हैं हमें एंड ईच ऑफ 6 ओम, और हमसे बोला गया है कि ऐसे इन तीनों रेजिस्टर्स को लगाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका 9 ओम आए। तो पॉसिबिलिटीज हम क्या क्या लेके चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों रेजिस्टर्स हमने सीरीज में लगा दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए, जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरा पढ़ा है। तो हमने सोचा कि चलो लाओ, पहले में से नहीं निकला, मतलब पहला दूसरा जो जो हम पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं वो हमने लिख ली, पैरेलल सीरीज पैरेलल में लगा दिया है। और तीसरा हमने क्या किया, तीसरा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कर दिया, लाइक सीरीज प्लस पैरेलल। एक ये भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं कि किससे आता है इक्विवेलेंट। तो आइए पहले इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो सीरीज के लिए क्या आर इक्विवेलेंट होता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों की वैल्यूज क्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 दैट इज 18 ओम। और हमें रिजल्टेंट चाहिए कितना, जो हमारा रिजल्टेंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए वो है 9 ओम। ठीक है, यहां से आ रहा है 18 ओम, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। इसकी देखते हैं पैरेलल की। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है,
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखेंगे तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 दैट इज 6 कॉमन लेंगे हम लोग, 6 को हम एलसीएम लेंगे इन द सेंस, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 3 1 जा 2 जा। अगर आर इक्विवेलेंट की हम बात करेंगे यहाँ पे तो आर इक्विवेलेंट विल बी 2 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 ओम आएगा। ठीक है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इस कॉम्बिनेशन का पहला सीरीज में लगा है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम पहले इन दोनों को पैरेलल वालों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो 6 एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 दैट इज 2 अपॉन 6, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम। तो इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ओम। ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 प्लस 6 9, क्योंकि हमें सीरीज में ये दोनों अब सीरीज में हो गए। बेसिकली जो इसका जो वो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये आ जाएगा 6 ओम और ये आ जाएगा 3 ओम। तो अब आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 दैट इज। एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास 10 का प्रीवियस ईयर, जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है 5 ओम का, दूसरा रेजिस्टर 10 ओम का, तीसरा 10 ओम का और चौथा 5 ओम का। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। अगर पहले ऑब्जर्व करें तो पॉइंट ए से जब हम गए तो ये चीज हमें इस पॉइंट तक सीरीज मिली, उसके बाद जब इधर से दो दो रास्ते हो गए तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर आगे चले फिर ये चीज दोनों रास्ते फिर मिल गए, फिर ये सीरीज हो गई। लाइक करंट मूव हुआ आई, आई यहां तक गया आई, ठीक है, इधर से दो रास्ते हो गए, यहाँ पे जाएगा एक I1, यहाँ जाएगा एक I2, ठीक है, I1 I1 I1, यहाँ पे भी I1 आया, ये वाला I2 जो था वो यहाँ पे I2 आया। अब आगे जाएगा, दोनों ऐड हो गए तो ये दोनों मूव किया जाएगा, यहाँ पे फिर बेसिकली आ जाएगा I, ठीक है। आइए निकालते हैं, तो इन दोनों का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 ओम और 10 ओम का। 10 ओम जब पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक। तो R1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 10 ओम प्लस 1, R2 की वैल्यू 1 अपॉन 10 ओम, ये हो गया 10 बेस 1 प्लस 1, बेसिकली 10 एंड 10 एलसीएम हो गया तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 10, 2 1 जा 5 जा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 5 ओम, ठीक है। अभी इस वाले, तो अब ये जो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं यहां बनाता हूं, क्या बनेगा, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ठीक है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम तीनों आ जाएंगे अब सीरीज में, क्योंकि ये चीजें मैंने पैरेलल वाले सीरीज में कन्वर्ट कर ली। ये जो पैरेलल वाला सिस्टम था यहाँ से करके जो फॉर्मूला हमें पता था वो हमने सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम दैट इज 15 ओम इज द आंसर। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा क्लास 10th का पीवाईक्यूज। क्वेश्चन कह रहा है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर to determine the object distance for an image of magnification +2 produced by this mirror, okay, and justify your answer, okay। मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, +2 की, और फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। अगर हम ये वाला साइन कन्वेंशन यूज करें फॉर कॉनकेव मिरर, तो जो भी लेफ्ट पोल के जो भी लेफ्ट साइड चीजें रहती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं, और जो राइट साइड चीजें रहती हैं सारी पॉजिटिव वगैरह लिए, तो फोकल लेंथ इज -18 सेंटीमीटर, और वो हम कहाँ रखेंगे, मिरर फॉर्मूला में रखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला इज 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u।
अब यहाँ पे फोकल लेंथ हमें नेगेटिव में रखनी पड़ेगी, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ये माना हुआ है। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, दैट इज मैग्निफिकेशन का, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक ये रख लेंगे यहाँ पे माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। तो यहां से हमें v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2u। जो v की वैल्यू वो ये मिल जाएगी -2u। इस वाले को हम बस इस चीज को हम इधर पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में, दैट इज 1 अपॉन -18 सेंटीमीटर अपॉन ये -2 प्लस ये 1 अपॉन u। अब इस चीज को हमें बस केवल सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 2u एलसीएम अगर हमने ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2, दैट इज क्या आ जाएगा, +1 अपॉन 2u। और किसके इक्वल टू है वो इसके इक्वल है